हेलो स्टूडेंट, आज हम मोशन इन अ प्लेन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन के दौरान जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। समझिए, इस वीडियो में आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ थ्योरी भी देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, अ मैन स्विम्स अक्रॉस अ रिवर विद अ स्पीड ऑफ vm परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन ऑफ रिवर। ओके, एक मैन है, वो vm स्पीड से रिवर रिवर में स्विम कर रहा है। ठीक है, रिवर एक है, इस तरीके से रिवर है, और यहाँ पे मैन vm स्पीड से स्विम कर रहा है और इसका स्पीड रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो ये रिवर है, तो मान लेते हैं हम कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैन जो है इसके परपेंडिकुलरली, इस फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली स्विम कर रहा है। मतलब वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से इधर वो जाना चाह रहा है। ठीक, आगे दिया है, इफ द वाटर फ्लोज विथ स्पीड vw। ये जो हमने एरो बनाया है, ये एरो पानी के स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, वैसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उस तरह के क्वांटिटी को जब हमें दिखाना होता है, ग्राफिकली फिगर में बताना होता है, तो हम इसे इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। ये एरो का जो लेंथ है, ये लेंथ मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ वेक्टर को बताता है। और ये जो एरो, ये जो देख रहे हैं हेड, और इधर है टेल, तो ये जो जिस तरीके से ओरिएंटेड है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वो इस डायरेक्शन में उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन ये है। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक मैन का स्पीड है जिसका वैल्यू vm है। ठीक है, अब जैसे कि स्पीड, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ मैन स्विम्स विथ अ स्पीड vm, तो वो vm स्पीड से स्विम कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड में तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो हम यहाँ पे एरो क्यों यूज किए हैं? तो देखिए, आप पढ़े होंगे कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उस दौरान स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पीड vm स्पीड से स्विम कर रहा है और पानी के डायरेक्ट फ्लो के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे स्पीड vm बताया और उसका डायरेक्शन भी बता रहा है। तो ये इसलिए बता रहा है क्योंकि वो यहाँ पे समझा जा रहा है कि आदमी सीधी रेखा में, सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिस वजह से वहाँ पे स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो आदमी vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्विम कर रहा है vm वेलोसिटी से, और वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। अब vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उस वेलोसिटी का वैल्यू है vm और डायरेक्शन है ये वाला। ठीक, वो डायरेक्शन है ये। अब ये जो vm है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। सो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये आदमी vm स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इसे बोला जा रहा है, और स्पीड को और उस स्पीड का डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यहाँ पे इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो स्पीड वेलोसिटी सेम होता है। ठीक है, तो इसी वेक्टर को हम इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड को बताता है, और जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है वो डायरेक्शन, वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो बॉडी इस तरफ चल रही है vm स्पीड से, और पानी का स्पीड भी दिया है, पानी के फ्लो का स्पीड दिया है vw। तो सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक जो आदमी के लिए बताए थे कि ये भी पानी सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है,
तो इस वजह से यहाँ पे भी स्पीड और वेलोसिटी वही सेम हुआ। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और स्पीड के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये रिवर vm स्पीड से मूव कर रहा है, जिसका डायरेक्शन आदमी के स्पीड से परपेंडिकुलर है, आप ऐसे बोल सकते हो। विथ वाट रिजल्टेंट वेलोसिटी डज द मैन क्रॉस द रिवर। तो इस तरीके से आदमी अपना सीधा जाना चाह रहा है और पानी अपना सीधा इस तरीके से जा रही है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आदमी का क्या होगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन हमसे पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ना, जब बताना था तो इसका स्पीड बोलकर यूज किया, इसे भी बोला स्पीड, और हमसे पूछा रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले कोई खास अंतर है ही नहीं, कोई खास क्या, कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन हमसे पूछा जा रहा है, तो कैसे बताया जाए? तो देखिए, यहाँ पे हम स्पीड वाटर के स्पीड में लंबा एरो बनाए हैं। ये इसके पीछे मेरा कोई खास मकसद नहीं था, बस ये बन गया हमसे। बट ये लंबा एरो अगर हम बनाए हैं तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर हम मैन के एरो से छोटा बनाते तो उसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ मैन। ये जो हम ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वाटर के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो मैन के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा अगर एरो छोटा होगा तो। खैर आगे देखते हैं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे बताया जाए? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल हम समझते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो एक सिचुएशन कंसीडर करिए जिसमें एक आदमी यहाँ से यहाँ चल के आता है, ठीक है, 5 मीटर चलता है। पहले वो यहाँ ए पे था, अब वो बी पे पहुंच गया है। तो डिस्टेंस कितना चला? 5 मीटर। यहीं पे हम पूछ दें डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, तो वो भी 5 मीटर। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें, दिखाएं कि वो 5 मीटर चला है और ए से बी चला है, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे हम इस तरीके से एरो बना देंगे। इस तरफ एरो इसलिए दिए हैं क्योंकि वो ए से बी चला है, ठीक है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ए से बी आया और इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर। फिर यहाँ से वो ऐसे मुड़ गया परपेंडिकुलरली और वो बी से सी पे आया और 3 मीटर चला। 3 मीटर चला, आई थिंक दोनों ये जो एरो का जो लेंथ है बराबर है, थोड़ा सा छोटा है ये, तो 4 मीटर दे लेते हैं, ठीक है। तो 4 मीटर इधर चला, तो अगेन यहाँ पे भी डिस्टेंस 4 मीटर, और अगर हम पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना, तो वो भी 4 मीटर। और सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसे हम इस तरीके से एरो बना दिए, बी से चला सी की ओर, तो इस तरीके से एरो। अब हम इस ए से बी 5 मीटर चला, बी से सी 4 मीटर चला, ठीक। इस पूरे जर्नी में ए टू सी में हम चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना, ए टू सी में कितना डिस्प्लेसमेंट चला और डिस्टेंस कितना चला। तो डिस्टेंस तो आप सिंपली बता दोगे 9 मीटर। अगर हम पूछे डिस्प्लेसमेंट ए से बी, बी से सी, तो टोटल जर्नी में डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए? तो डिस्प्लेसमेंट का आप डेफिनेशन जानते होंगे, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ये है सी, इनिशियल पोजीशन ए, और इस ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच हजारों डिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस, इस तरीके से भी कोई आ सकता है, तो अनगिनत हो सकते हैं। बट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो कोई आदमी इस तरीके से 9 मीटर चल के सी पे आया, या इस तरीके से आया, किसी भी तरीके से सी पे आ सकता था, ठीक, इनफाइनाइट वे है। तो कोई आदमी यहाँ पे था, अब यहाँ पे आया, तो देखने वाला क्या कहेगा कि पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, मतलब इस तरीके से आ गया है, ठीक। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ था, यहाँ पे आ गया, और एरो मेरा इस डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आया, सी पे आया है, तो ये मेरा हेड इस डायरेक्शन में इस तरीके से है। ये जो लेंथ है इस एसी का, ये जो लेंथ है, ये लेंथ इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जाए? तो यहाँ इस साइड में देखिए, इस लेंथ का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, इस लेंथ का 4 मीटर है, और ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री घुमा था ना, पहले वो इस डायरेक्शन में चल रहा था और फिर 90 डिग्री घूम गया, तो ये भी तो 90 ही होगा। तो जब ये दो परपेंडिकुलर बेस पता है हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इस हाइपोटेनस को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, 41 √41। सो द डिस्प्लेसमेंट इज √41। तो जैसा हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ ट्रीट किए, दो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिए है ना, दो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिए, और दोनों डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में था, तो उससे हम रिजल्टेंट निकालें कि इधर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, इधर 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट √41। तो जैसा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था और उसके साथ ऐसा ट्रीट किए, तो यहाँ पे भी एक वेलोसिटी का केस है, वैसा ही बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम वैसा ट्रीट कर सकते हैं। पर थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। यहाँ पे भी दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे भी दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक इधर वेलोसिटी है, एक इधर वेलोसिटी है। बट अंतर ये है कि इस वाले केस में दोनों वेक्टर का टेल जो है, टेल इसे हम बोल रहे हैं पीछे वाले पार्ट को, टेल एक जगह पे है और हेड अलग अलग है। और इस केस में देखिए तो ए बी वेक्टर का हेड बी सी वेक्टर के टेल के पास, टेल के जगह पे है ना। ए बी वेक्टर का हेड बी सी वेक्टर के टेल के जगह पे है। तो ये डिफरेंस है, इसमें वैसा नहीं है। तो क्या करें इसके साथ, क्योंकि मुझे तो इस तरह के सिचुएशन में सिखाया गया है सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी ये है कि आप वेक्टर को स्लाइड कर सकते हो। वो एक वेक्टर है ये, ठीक है, 5 मीटर है और इस डायरेक्शन में, जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक, और एक आदमी यहाँ पे है, ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है कि आदमी यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया। अब इससे पूछा जाए कि ये जो आदमी ए है ये कितना चला है, तो बोलेगा 5 मीटर चला है। और किधर चला है, तो ये क्या बोलेगा, अपने हाथ को इस तरीके से इशारा करेगा, इस तरीके से इशारा देगा कि वो इस डायरेक्शन में चला है ना। अगर ये ईस्ट है, इस डायरेक्शन में ईस्ट है, तो ये बोलेगा कि इस डायरेक्शन में चला है। अब इस आदमी को यहां से उठाकर यहां ले आइए। अब सेम सवाल फिर से इसे करिए कि ये आदमी जो चला था कितना चला था, 5 मीटर, किधर चला था, तो सेम वही, फिर वो अपना हाथ ऐसे ही सीधा करेगा ईस्ट की ओर, डायरेक्ट करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं ये आदमी बार बार करा कि 5 मीटर इस डायरेक्शन में चला है, इस डायरेक्शन में चला है। आप कहीं भी इस आदमी को आप कहीं भी उठा कर रख दो, यहाँ पे रख दो, तो ये फिर कहेगा ये 5 मीटर चला है और इस डायरेक्शन में चला है ना, इस डायरेक्शन में। तो आप वेक्टर आपका कहीं पे इस तरीके से कोई वेक्टर है, तो आप उसे यहां से उठाकर आप उसे कहीं भी ला सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है वेक्टर का। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपको इजी लगता है सॉल्व का, अगर आप चाहते हो कि इसे भी हम इस तरह से कुछ बना दे, तो आप यहाँ पे भी एक काम कर सकते हो। यहाँ पे जो ये जो Vm है उसको आप उठा के यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होगा। तो अब ये कुछ इसके जैसा बन गया है। और जैसा डिस्प्लेसमेंट में हम रिजल्टेंट निकाले थे, फाइनल टू इनिशियल, एक एरो बना दिए, है ना, वैसा ही काम यहाँ पे भी करेंगे, फाइनल टू इनिशियल, ठीक है, एरो बना देंगे ये। तो ये जो है इसका जो लेंथ है वो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो डायरेक्शन देख रहे हो इस ओर डायरेक्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड निकल गया लेंथ से, लेंथ निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल गया, और डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, फिलहाल अभी मैग्नीट्यूड समझते हैं। तो आप वेक्टर को कहीं पे भी उठाकर कहीं भी रख सकते हो। ये चाहो तो आप इस वेक्टर को यहां से उठा के, आप इस वेक्टर को यहां से उठा के कहीं और रख दो, यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने, आपको अगर यहाँ पे सुविधा है रखने की, आपको यहाँ पे रखने पे काम बन रहा है, तो आप यहाँ पे रख लो। आपको यहाँ से मन कर रहा है इसको कहीं और रखने का, कहीं और रख लो। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है कि इसको
ये जो वेक्टर है उठा के कहीं रखना है तो इतना ही रखना है, और लेंथ बराबर रखना है, और इसका डायरेक्शन जो दिखा रहा है उसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि इसको कहीं अलग रखें और इस डायरेक्शन में रख दिए, नहीं। तो अब ये रहा, मुझे लेंथ निकालना है इस हाइपोटेनस का, ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है, जिससे मुझे वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो मुझे परपेंडिकुलर वेलोसिटी, वो ये जो वीएम है, ये वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दिया नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड हमें वीएम दिया है, और इस रिवर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वीडब्ल्यू दिया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो वी आर जो है, मान लेते हैं कि दिस इज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेनस, उसे हम वी आर लिख देते हैं, और हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे पी मेरा वी एम है, वी एम स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, नाउ हमसे पूछा गया है रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा गया है, तो ये तो हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला, तो उसे हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, इसका डायरेक्शन निकालना बाकी है। तो डायरेक्शन क्या दिखाएं, कैसे बताएं? डायरेक्शन तो हमें दिख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में है, पर उसे हम लिखें कैसे? फिगर जरा फिर से बना लेते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। और देखिए ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं तो वीएम का मतलब समझ में आता है कि ये जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड वीएम है, और अगर हम उस पर इस तरीके से एरो बना देते हैं तो इससे समझ में आता है कि वो वेलोसिटी है, ठीक है। और ये लिखने का मतलब, अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तो ये उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, इसका मतलब सिर्फ इस फॉर्म से, इस फॉर्म से हम क्या समझते हैं कि उस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और अगर हम ऐसा एरो लगा दें तो इससे हमें यह समझना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, ठीक है। अगर हम वी एम वेक्टर इस तरीके से लिख के बराबर करते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरीके से उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को भी लिखना पड़ेगा, टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट जो भी है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन साथ में लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन से अभी काम नहीं है, तो आप इस तरीके से लिखो, सिंपल मैग्नीट्यूड। खैर, तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें कैसे मिला है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिला है, ठीक है। यहाँ पे इस रिजल्टेंट वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, तो देखिए यहां से जो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिला है, ये वैल्यू आप इस दो वेक्टर को जोड़कर आपको मिला है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जोड़कर मिला है? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आदमी पहले ऐसे जा रहा था, ठीक, और अगर पानी का बहाव नहीं होता, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है अगर जीरो होता तो आदमी सीधा ऐसे चला जाता, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होता। पर इस वेलोसिटी ऑफ वाटर होने की वजह से ये पानी थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ वाटर की ओर शिफ्ट करता है, सॉरी, ये आदमी थोड़ा वेलोसिटी ऑफ वाटर की ओर शिफ्ट करता है। जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ वाटर की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी वैसे वैसे आदमी थोड़ा इस तरफ स्विम करने लगेगा। वो स्विम तो सीधा ही कर रहा है, पर इस पानी का फ्लो उसे हर तरफ इधर की ओर धक्का दे रहा है। तो रिजल्टेंट जो इफेक्टिव रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरफ से हमें दिखेगा। वो आदमी को महसूस होगा कि वो सीधा चल रहा है, पर जो किनारे से ऑब्जर्वर कोई देख रहा होगा उसे, तो वो देखेगा कि वो आदमी जो स्विम कर रहा है वो इस डायरेक्शन से इस तरह से जा रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये पानी की वेलोसिटी उस पर असर डाल रही है। तो पानी की वेलोसिटी कितना असर डाल रही है ये डिपेंड करता है कि वो किस एंगल पे है ना। अगर यही वेलोसिटी ऑफ वाटर थोड़ा इस तरह से होता, जैसे ये आदमी इस तरीके से चल रहा है, ठीक है,
और वाटर की वेलोसिटी इधर है, ओके, तो उसका रिजल्टेंट कुछ ये होगा। पर अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर कुछ ये होगा, कुछ ये होगा, तो रिजल्टेंट कुछ ये होगा बीच से, है ना, रिजल्टेंट कुछ ये होगा, है ना, वो इधर चल रहा था और इधर पानी की वेलोसिटी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, पानी की वेलोसिटी नहीं होती तो वो सीधा ऐसे चलता। तो एक सिचुएशन कंसिडर करिए जिसमें ये जो एंगल है वो जीरो हो जाए, मतलब आदमी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और पानी की भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, तो वो जो आदमी की वेलोसिटी जो नेट होगा रिजल्टेंट वो बढ़ जाएगा ना, पानी की वेलोसिटी आदमी की वेलोसिटी के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे पानी की वेलोसिटी आदमी की वेलोसिटी पे इफेक्ट डाला और वो इफेक्ट नेट इफेक्ट कितना आया, जोड़ने पे आया। तो वैसा ही यहाँ पे भी इफेक्ट डाल रहा है और वो नेट इफेक्ट हमें कैसे मिलेगा, जोड़ने पे मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आदमी के वेलोसिटी और वाटर के वेलोसिटी के सम के बराबर है। और इस तरीके से जो हम लिखे हैं इसे हम वेक्टर सम कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे ही जोड़ा जाता है। तो हमने अब डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर जो डायरेक्शन, देखिए जो डायरेक्शन बताना होता है आप कई तरीके से बता सकते हो। अब जैसे कि ये ईस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, ठीक है। अब कोई आदमी इधर चला, ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता है कि ये जो आदमी है अगर ये 30 डिग्री से ऐसे चला तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो आदमी है ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, है ना, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर चल रहा है, ऐसा बोल सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो आदमी का होगा चलने का या जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसका डायरेक्शन क्या होगा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से बोल सकता है। तो ये बोलने का ढंग हुआ। एक और तरीका है बोलने का, ये एंगल 60 डिग्री हुआ, तो यहाँ से ये भी बोल सकता है कि इस आदमी का डायरेक्शन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये भी एक सही तरीका है बोलने का। तो आप कई तरीके से किसी एक को कई डायरेक्शन से बता सकते हैं। तो ये वेलोसिटी, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे हम ईस्ट का सहारा लिए इस आदमी के डायरेक्शन को बताने के लिए, इस वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ वाटर का सहारा लेंगे और इसके बीच जो एंगल है वो एंगल निकाल लेते हैं और फिर बोलेंगे जो भी एंगल आएगा वो उतना एंगल फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऐसे बोल सकते हैं, विथ वेलोसिटी ऑफ वाटर। जैसे मान लो 30 डिग्री आ गया, बोलेंगे 30 डिग्री विथ वेलोसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, 30 डिग्री विथ वेलोसिटी ऑफ वाटर बोलने से कोई ये तो नहीं समझ लेगा कि ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है और ये देखिए 30 डिग्री ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, 30 डिग्री विथ वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये भी तो कोई समझ सकता है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है ना उससे 30 डिग्री, तो कोई 30 डिग्री बोलने का मतलब कोई ऊपर भी समझ सकता है, कोई नीचे भी समझ सकता है। तो जो नीचे समझता है वो गलत समझता है। 30 डिग्री बोलने का मतलब हम +30 बोल रहे हैं और +30 बोलने का मतलब कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो एंगल देखिए ये क्लॉकवाइज है ना, ये एंगल अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से एरो आपको देना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है। तो अगर हम माइनस में एंगल बताएं तो ये ठीक है, ये -30 डिग्री का डायरेक्शन है और ये +30 डिग्री का डायरेक्शन है, ठीक है। तो कोई सिंपल 60 डिग्री बोल रहा है तो समझो कि वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका एंगल है। और एंटी क्लॉकवाइज यही होता है ना, इस तरीके से। तो हमें ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकाला जाए। तो देखिए सिंपल है, आप इस एंगल को tan अल्फा tan रेशियो का यूज करके निकाल सकते हो। क्यों यूज कर रहे हैं tan का, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर बेस मालूम है, आपको हाइपोटेनस भी मालूम है, तो आप sin अल्फा भी यूज कर सकते हो। तो जनरली ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने निकाला है तब हमें पता चला है, क्वेश्चन में ये दोनों दिया रहता है, ठीक है। तो अगर आप tan का सहारा लोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पहले निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये हाइपोटेनस काम करेगा ना, आप sin अल्फा यूज करोगे तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अगर इससे आप अल्फा निकालना चाहते हो एंगल अपना साइन रेशियो से, तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर तो मिल जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और हाइपोटेनस के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और अगर tan रेशियो यूज करते हो तो उसमें आपको हाइपोटेनस की जरूरत नहीं, तो इससे आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस
और ये परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है Vm होता है, और इस बेस का मैग्नीट्यूड Vw। तो यहाँ से हम अल्फा निकाल लेंगे tan इनवर्स Vm बाय Vw। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है।